हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की और अच्छे से समझेंगे इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बिफोर यू रीड में लिखा है कि कुछ डेट्स होती है जो हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती है, उसके लिए याद रखने के लिए हमें डेट्स होती है जो याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक वार हुआ था 1914 में। तो इसमें क्वेश्चन है, कैन यू गेस विच वार इट वाज। तो वो एक बिग वॉर था जो ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपॉट। यहाँ ऑदर कहता है, ये ऑदर है जो राइटर है इस चैप्टर का, वो इस स्टोरी को पूरा डिस्क्राइब करता है। उसके पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में समझने में आसानी हो। जो ऑदर है उसे एक लेटर मिलता है कहीं कबाड़े की दुकान में। उस लेटर में इंसानों के बारे में, जो लोगों के बारे में जिक्र किया गया है, तीन लोगों के बारे में, जिम मैकफर्सन एंड कॉमी मैकफर्सन। जो कि जिम मैकफर्सन है जो कि ब्रिटिशर्स में इंग्लिश आर्मी है, सैनिक है वो ब्रिटिशर्स में। और वो वॉर के लिए, जो ये वॉर हुआ था 1914 में, उसके लिए वो गए थे लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए। बट इसके पहले वो एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर। और कॉमी मैकफर्सन उनकी वाइफ है। और हैंस वुल्फ है जो कि एक कैप्टन है जर्मन ट्रूप के। वो भी एक आर्मी के सैनिक थे जो कि लड़ने के लिए आए थे। एक्चुअली में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में ये फाइट हो रही थी। तो जो जिम मैकफर्सन है वो ब्रिटिश के सैनिक थे और हैंस वुल्फ एक जर्मन के सैनिक थे। तो जो हैंस वुल्फ थे वो एक ऑर्केस्ट्रा वो बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा करते थे और जो कि टेसल डॉल्फ में रहते थे जर्मन में। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। एक जंक शॉप यानी कि होता है कबाड़े की दुकान, ब्रिटपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। वो जो उसको एक रोल डेस्क होती है वो बहुत पुरानी उन्हें दिखी, उन्हें ऐसा लगा कि बहुत पुरानी 19th सेंचुरी की वो, एंड एक ओक से बनी हुई है, लकड़ी होती है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्चुअली में जो ऑदर है उन्हें एक टेबल चाहिए थी, एक ड्रॉर चाहिए था, डेस्क चाहिए थी। बट वो नई डेस्क जो उन्हें ख़रीदनी थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, इस वजह से उन्होंने वो पुरानी खरीद ली। दिस वन वॉज अ बैड कंडीशन, बट वो एक बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस एंड लेक सेमी मेंडेड, स्कॉर्च marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be risk, a challenge, but I had to have it. वो बहुत पुरानी थी और बहुत ऐसी थी, उन्हें लगा कि बहुत रिस्की है मुझे इसको लेने में क्योंकि टूट फूट सकती है। पर उन्होंने सोचा कि मैं इसे ठीक करके अपने जो ठीक कर लूँगा और इसे मैं सुधार के यूज़ कर पाऊँगा। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garbage. I begin work on the and Christmas Eve. मैं उसे ठीक क्रिसमस की छुट्टियों में कर लूँगा ठीक। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The winner had lifted almost everywhere. विनर एक तरीके की पतली पट्टी होती है प्लास्टिक के ऊपर जो लगाई जाती है, जिससे बहुत अच्छी दिखती है। एक टेबल प्लास्टिक की एक रिप होती है जो लगाई जाती है, तो वो उस पर लगी हुई थी हर तरफ। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डस्क। पूरी जो टेबल थी वो पानी से ख़राब हो चुकी थी और वो पूरी जल चुकी थी आग से। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। तो उसके अंदर एक ड्रॉवर था, 3 ड्रॉवर थे। तो वो ड्रॉवर, उन्होंने 2 ड्रॉवर तो खोल लिए थे, बट आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट
or out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. उसके बाद में हुआ ये कि 3 ड्रॉवर थे, 2 ड्रॉवर उनसे खुल गए थे, एक और जो ड्रॉवर था वो उनसे खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने उसे अपना मुक्का, फिस्ट मतलब मुक्का होता है, उन्होंने वो बनाया और थोड़ा सा ताकत लगा के उस ड्रॉवर को खोला। तो उस ड्रॉवर को खोला और उसमें क्या देखते हैं वो, देयर वॉज अ समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उस ड्रॉवर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर था और उसके अंदर एक सेलो टेप से कुछ लिखा हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। उस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स ड्रॉवर उन्होंने खोला उसके अंदर एक बॉक्स था, उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था नोट पेपर, कुछ लिखा हुआ था। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, रिटन ऑन इट इज़ शेकी हैंड राइटिंग। मतलब कि थोड़ा जल्दबाजी में जो हम लिख देते हैं और थोड़ी राइटिंग ऐसी आ जाती है ना कि इन्होंने बहुत जल्दी लिखा है, इस तरीके से उस पर लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम्स लास्ट लेटर है, आखिरी लेटर है जो रिसीव्ड हो रहा है 25 जनवरी 1915 को, 1915 में। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स। ऑदर सोचता है क्या मैं उस बॉक्स को खोल लूँ, क्योंकि किसी का लेटर पढ़ना सही नहीं होता है। बट क्यूरोसिटी गेट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। बट जो क्यूरोसिटी होती है किसी चीज़ की, बहुत उत्सुकता होती है, वो उनमें थी। और जो स्क्रपल्स होता है, स्क्रपल्स मतलब होता है मन आगे पीछे होना, मन करना कि क्या मैं कर लूँ, मन करना कि यह करूँ, आगे पीछे होना, ऊपर नीचे होना। इट यूजली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। द एड्रेस रीड मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था जहाँ पर पता लिखा हुआ था मिसिस जिम मैकफर्सन का, मिसिस जैक मैकफर्सन का, जिस पे पता लिखा था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट में। डॉर्सेट यानी इंग्लैंड में कोई जगह है, वहाँ का है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड। मैंने वो लेटर, ऑथर कहता है कि मैंने वो लेटर खोला और उसके अंदर मैंने क्या देखा कि लेटर में पेंसिल से लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914, जब वो लेटर लिखा हो गया था, जब उसकी तारीख डली थी, उसमें लेटर में लिखा था। तो जो चैप्टर है पूरा, वो लेटर के अंदर क्या लिखा था वो आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो किन्होंने लिखा था एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जिम, लेटर किसका था, जिम्स का था, जिम्स मैकफर्सन, ठीक है, ये उसका लेटर था। वो अपनी, ये जो लेटर है अपनी वाइफ को लिख रहे हैं, डियरेस्ट कॉनी। वो कह रहे हैं कि डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम एंड माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियर कॉनी, मैं तुमसे एक बहुत खुशी की बात और एक बहुत खुशी की घटना या खुशी की एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ में हुई है, जो मुझे बहुत इच्छा है तुम्हें बताने की और मैं बहुत खुश हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर स्ट्रेचेस यस्टरडे मॉर्निंग। स्ट्रेचेस होता है जो युद्ध लड़ा जाता है, जो लड़ाई की जाती है, वार होते हैं, उसमें गड्ढे होते हैं, वहाँ से एक दूसरे को फाइट की जाती है। ये फाइट हो रही थी क्रिसमस मॉर्निंग को। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। सुबह सुबह की बात थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा क्रिसमस की मॉर्निंग थी। मैं बहुत खुश था, बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, बट द ट्रूथ आई अशम टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन इट। फ्रिट्स मतलब होता है जो फ्रिट्स लोगों को, फ्रिट्स जर्मन के लोगों को कहा जाता है। फ्रिट्स के बारे में वो बताते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग। वो वहाँ पर एक्चुअली में वो वहाँ पर लड़ रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे अगेंस्ट, जो कि फ्रिट्स किसको कहा जाता है, जर्मन के लोगों को। और एक और है टॉमी, टॉमी कहा जाता है ब्रिटिशर्स के सोल्जर या ब्रिटिशर्स के लोगों को। तो वहाँ पर ये अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने दूर से एक इंसान को आते हुए देखा, किसी इंसान को आते हुए देखा जो कि फ्लैग हिलाता हुआ, वाइट कलर का फ्लैग हिलाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था।
they then they were calling out to us from across no man's land. नो मैंस लैंड मतलब कि इधर से फाइट करना और सामने ऑपोजिट वाले जो फाइट करते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसे उन्होंने कहा है नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस, वहाँ से वो जो टॉमी वो को बोल रहा है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जो फ्रिट्स लोग थे उनमें से कोई नो मैन लैंड पे आया, कोई पता नहीं कौन था, वो जोर से बोला कि हैप्पी क्रिसमस टॉमीज, टॉमीज मतलब ब्रिटिशर्स को, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और हम सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू, और उसके बाद में हमने भी उन्हें कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो वापस चल जाएगा, ये एक ऐसे ही वो बोलने के लिए आए थे, क्रिसमस का विश करने के लिए आए थे। बट दैट सडनली वन ऑफ देम अप देयर इन अ ग्रे ग्रेट कोट, जो ग्रे ग्रेट कोट होती है ये आर्मी सूट है जो कि फ्रिट्स लोग यानी कि जर्मन लोग पहनते हैं। वेविंग अ वाइट फ्लैग, वो वाइट फ्लैग हवा में उड़ा रहे थे, हवा में दिखा रहे थे। डोंट शूट लेट्स समवन शाउटेड, और वो कह रहे थे कि प्लीज़ कोई शूट नहीं करेगा, ये सब चिल्ला रहे थे। एंड नो वन डिड, देयर वॉज एन अनदर फ्रिट्स अपॉन ऑन द parapet and another keep your heads down, I told the man it is a stuck but it wasn't। एक्चुअली में जो मिक मैकफर्सन था ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश का जो आर्मी मैन था वो ये सोच रहा था कि जिसने ये लेटर लिखा था वो ये सोच रहा था कि ये एक प्रैंक भी हो सकता है, हमें गोली मारने का या हमें चोट पहुंचाने का। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट वॉज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स एंड हैव सोसेज। उसमें वो जो जर्मन्स थे वो बोतल उनके सर पे रख के बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हमारे पास में स्नैप्स है एंड हैव अ, स्नैप्स यानी होता है ड्रिंक एंड सूसेज मतलब खाने की कुछ चीज़ें। वी मीट यू, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है बाय दिस टाइम, मतलब हम मिलते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अक्रॉस नो वन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में ना कोई राइफल थी और कुछ भी नहीं था और वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। उसके बाद में वॉट वर वेटिंग फॉर एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। उसके बाद में मिक मैकफर्सन ने भी कहा कि एक काम कर, मॉरिस जो उनका एक लिटिल प्राइवेट जो आर्मी मैन था उसे कहा था कम ऑन बॉयज़, हम भी उठते हैं और उनके लिए उनसे मिलते हैं, हम कोई भी नहीं रुकेगा। आई वॉज द ऑफिसर, आई, बट जो ऑफिसर था मिक फैसन, जिम मैकफर्सन, वो ये सोच रहा था कि क्या पता शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये उनका मन तो नहीं मान रहा था कि वो उठ के चले जाए, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाए और चले गए। बट द ट्रूथ इज़ दैट इज़ नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, जो मुझे लग रहा था वैसा नहीं था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और सभी एक दूसरे की तरफ बढ़े। ग्रे कोट्स खाकी, और जो ब्रिटिशर्स की जो ड्रेसअप था वो खाकी था, खाकी कलर की ड्रेस थी। इन मिडिल एंड आई वॉज वन ऑफ देम पार्ट, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इन मिडिल ऑफ द वार एंड वर मेकिंग पीस, सभी मिडिल में आ गए थे और सभी साथ में खड़े हो गए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि डियरेस्ट कॉनी, मुझे कभी इमेजिन नहीं था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी। आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जो फ्रिट्स ऑफिसर था जर्मन ऑफिसर, वो उसकी आइज़ उसकी आंखों में देखते हैं। हु अप्रोच्ड माई हैंड आउटरेस्ट, जो फ्रिट्स ऑफिसर है वो उनकी आंखों में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जब बहुत ज़्यादा वो मुझसे मिलके खुश हो रहे हैं। उनका नाम था, जिनसे वो मिले, जो फ्रिट्स ऑफिसर था जर्मन का ऑफिसर, उसका नाम था हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ही आराम से मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझसे बातें की। आई एम फ्रॉम डसलफोर्ड, और उन्होंने कहा कि मैं डसल डॉर्फ में से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं सेलो बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, एक तरीके का गिटार होता है ये। और उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिक मैकफर्सन जो कि लेटर लिख रहे हैं, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस, और मैंने उन्हें हैप्पी क्रिसमस का रिप्लाई किया, हैप्पी क्रिसमस टू यू टू।
आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने मैकफर्सन ने कहा कि मैं भी एक टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड में है। तो उसके बाद में जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने बहुत एक्साइटेड में कहा, ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, जैसे कि वो उन्होंने इस तरीके से कहा जैसे कि वो डॉर्सेट को जानते हैं। आई नो दिस प्लेस, उन्होंने कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सूसेज, मैं वहाँ पर से रम और सूसेज वहीं से मैं शेयर करता हूँ। एंड वी टॉक, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, वो कहते हैं कि कॉनी उन्होंने मुझसे क्या बातें की, बहुत अच्छी तरीके से बातें की, और मुझे वो बातें मैं तुम्हें क्या कहूँ बहुत ही अच्छी थी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत जो था वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फॉट इन डॉर्सेट, पर उन्होंने कहा, हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं कभी डॉर्सेट नहीं गया हूँ, ना मैं इंग्लैंड में गया हूँ। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने इंग्लैंड के बारे में, जो इंग्लैंड की बुक्स होती है जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की थी, उसमें वो इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जानते थे, फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनका फेमस राइटर थॉमस हार्डी था। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक एंड बादशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, वो इन लोगों के बारे में बातें करने लगे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, वो कहने लगे कि मेरी एक वाइफ है और मेरा एक सन है। बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और सब दूर खाकी और ग्रे कलर की, जो कि जर्मन और ब्रिटिशर्स की ड्रेस थी, सब दूर यही दिख रही थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कुछ स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सब दूर जो सोल्जर्स थे दोनों कंट्रीज़ के, वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड दैट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी, ही, और उन्होंने जिंग मैकफर्सन कहते हैं कि कॉनी, उन्होंने मुझे क्रिसमस केक दिया और हमने वो क्रिसमस खाया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, मार्जिपन एक तरीके का केक के ऊपर बनी हुई लेयर होती है, या फिर एक केक ही होता है। ही थॉट द वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, और मैं उनकी हर बातें सुन रहा था और हर बातें मान रहा था, जबकि वो मेरे क्या थे, दुश्मन थे, ऐसा वो अपनी वाइफ को लेटर में लिखते हैं। देयर नेयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी और मुझे बहुत पसंद आई, कॉनी, ये क्रिसमस पार्टी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और एक कोई पता नहीं कोई बीच में आया फुटबॉल लेकर, और वो सब फुटबॉल खेलने लगे। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल स्पॉट, जितने भी थे गोल स्पॉट, जैसे कि गोल, हम फुटबॉल खेलते हैं तो गोल बनाने की एक जगह होती है जहाँ पर हमें बॉल डालनी होती है और गोल करना होता है। तो वो किससे उन्हें बनाई थी, अपनी ड्रेसेस से, जो फ्रिट्स और टॉमी यानी कि ब्रिटिशर्स और जर्मन की जो ड्रेस थी उससे बनाई थी उन्होंने। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन अ चेयर, बट जो हैंस वुल्फ थे और जिम मैकफर्सन थे वो साइड में बैठे हुए थे और चीयर कर रहे थे अपनी अपनी टीम्स को, और क्लैप कर रहे थे, आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आउट फिट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। उन्होंने अपने कपड़े खोल के जो ये बनाया था गोल करने का, तो उससे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, वो बहुत चीयर कर रहे थे और अपने पैर उठा उठा के ज़मीन पर रख रहे थे ताकि उनके शरीर में गर्मी रहे और उन्हें ठंड ना लगे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स निंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल। उतने में ही जो जिंग मैकफर्सन कहते हैं कि ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व देयर वार दिस वार। जिंग मैकफर्सन कहते हैं, हंसते हुए, लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि क्यों ना हम इस फाइट को इस खेल से सॉल्व कर ले, रीसॉल्व कर ले। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, अगर हम इस फुटबॉल मैच को अपनी जीत हार में कन्वर्ट कर ले तो हमें, यानी कि अगर आप फुटबॉल में जीते तो आपकी जीत हुई, हम जीते तो हमारी जीत हुई। उससे फ़ायदा ये होगा कि नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल में कोई ना मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होगा, मतलब बिना पिताजी का, माताजी का। नो वाइव्स बिकम विडोस, और कोई भी हमारी कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी।
आई हैड परफेक्ट क्रिकेटर, आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम सेट टू से। तो जिम मैकफर्सन कहते हैं कि हम प्रिफर करेंगे कि हम क्रिकेट खेलें, क्योंकि क्रिकेटर, ये फुटबॉल की बात किसने कही थी? ये बात हमें कही थी हैंस वुल्फ ने। उसके बाद में जो बात, ये जो क्रिकेटर की बात करें कि हम क्रिकेट खेलना चाहिए, ये बोलते हैं हमारे जिम मैकफर्सन, जो कि ब्रिटिश से हैं, क्योंकि ब्रिटिश में सबसे अच्छा गेम, ज़्यादा गेम क्रिकेट खेला जाता है। तो यह ब्रिटिशर्स क्रिकेट में बहुत परफेक्ट होते हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल को ये में नहीं करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे और उससे हम देखेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। वी लाफ्ड एट दैट, और वो दोनों हंसने लगे। टुगेदर वी वॉच द गेम, और वो गेम को देखने लगे। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और आगे वो लिखते हैं कॉर्नी फ्रिट्स 1 2 goals to 1। कॉर्नी बट जर्मन्स जो थे, फ्रिट्स जो थे, वो जीत गए 2 goals to 1 से, 2 गोल और 1 गोल के बीच में, यानी कि 2 गोल उनके थे और 1 हमारे। बट एज हैंसफुल जनरलसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। हैंसफुल्फ कहते हैं कि उनका जो गोल करने का पोर्शन था वो छोटा था, और हम जिस पे गोल कर रहे थे, जो हम गोल करते हैं, वो बड़ा था, तो हमें गोल करने में बहुत आसानी हो रही थी, इस वजह से भी हम जीत गए। तो वो कहते हैं आगे कि द टाइम कम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, द स्नैक्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैज़ लॉन्ग सिंस रन आउट। वो कहते हैं कि ये जीत को हम जीत नहीं मानते हैं, बट हाँ ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे जो स्नैप्स थे, जो बॉटल्स थी ड्रिंक करने की, जो रम थे और जो सूसेस थे खाने की चीज़ें, हैज़ लॉन्ग सिंस रन आउट, वो सब ख़त्म होने लगी थी और ख़त्म हो गई थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो गई थी। आई विश्ड हैंस वेल टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन जोन। और जेंग मैफिसन कहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने घर चले जाए और ये फाइटिंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इसी हम कामना करते हैं, इसी हम विश करते हैं। आई थिंक दैट इट वॉज एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट हिज मोमेंट। और दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम, हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं ये समय कभी नहीं भूल पाऊँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और वो उसे सैल्यूट करके, जिम मैकफर्सन को सैल्यूट करके, और वो वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। आई फेल्ट ही टर्न टू गेव जस्ट वंस, और वो पीछे पलट के देखते, देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और उनके जो दर्जनों जो सोल्जर्स थे, किसके, हैंस वुल्फ के, वो उनके जितने भी सोल्जर थे उसमें वो जाके चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डॉग आउट्स वी हेard देम सिंगिंग अ कोरल। तो उसके बाद में ये जब जाते जाते एक गाना गाते हैं, कोरल नाम का एक सॉन्ग होता है, वो गाते गाते जाते हैं। एंड सिंगिंग इट क्विट ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से वो गाना गाते हैं। इट वॉज स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट, आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल सेवरेट्स वॉस्ट। और जो हमारे जिग फैशन के ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर थे, वो भी उनको उनका जो गाना है उसमें वो भी गाना गाते हैं उनके सोल्जर्स, और वो अपना गाना गाते हैं वाइल सेफर्ड्स वॉच्ड, ये गाने का नाम है। वी एक्सचेंज्ड कॉरल्स फ्रॉम अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। और दोनों गाना गाते गाते अपना गाना चेंज कर देते हैं, उनका गाना ये गाते हैं और इनका गाना वो गाते हैं। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम इट विल आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज अलाइव। और वो धीरे धीरे उनको ये पता चलता है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समय बीता और उनके लिए ये बहुत एक ट्रेजर, मतलब खजाने जैसा समय रहा। उसके बाद में लास्ट में जिम मैकफर्सन कहते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. और वो कहते हैं जिंग मैकफर्सन के अगली क्रिसमस, नेक्स्ट ईयर की क्रिसमस तक ये फाइट और ये जो लड़ाई है, जो मन मुटाव है इन हमारे दोनों कंट्री के बीच में, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इसका थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं।
आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप। अब ये लेटर तो ख़त्म हो गया, जो लेटर किसे मिला था हमें, ऑदर को, तो वो ऑदर का ये लेटर पढ़ता है और वो लेटर ख़त्म हो जाता है। तो वो लेटर को फोल्ड करता है एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप, और बहुत ध्यान से उस लेटर को एनवलप में रख देता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वो ऑदर कह रहा है कि मैं पूरी रात इस लेटर को पढ़कर नहीं सो पाया। बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू गो, आई ड्रॉ इनटू ब्रिड पॉट, और वो सोचता है कि मैं जो ये लेटर है, ये लेटर जिसका है मैं उसे क्योंकि मैं जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था, तो ये लेटर उन्हें मिला, राइटर को, तो वो सोचते हैं कि लेटर में उनकी वाइफ को दे के आता हूँ, क्योंकि वो उनके लिए लिखा गया था। ये उनकी इच्छा थी कि मैं जाके उन्हें दे के आता हूँ। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं जहाँ पे उस पर पता लिखा था, लेटर पे जहाँ का पता लिखा था वहाँ पर जाते हैं। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज हाउस मेंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग अ बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग द विंडोज बोर्ड अप। वो वहाँ पर जाके क्या देखते हैं, वो उस पते पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि पूरी घर वहाँ पर जले हुए थे और पूरी तरीके से वो बहुत ख़राब स्थिति में थे। और वो क्या करते हैं कि वो घर जब जला हुआ था तो उसके पास वाला जो घर था, वो सोचते हैं कि मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। उसके बाद में वहाँ से वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ वो दरवाजे से पड़ोस वाले घर में से एक बुजुर्ग आदमी, ओल्ड मैन इन स्लीपर, वो स्लीपर से बाहर आता है अपनी स्लीपर्स चप्पल में। ही न्यू हर वेल, वो कहता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत अच्छी लेडी है। ही टोल्ड मी बीट मडल हैंडेड, मडल हैंडेड मतलब कि कंफ्यूज में रहना, कन्फ्यूज़न होना। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, वॉजंट शी 101 ईयर ओल्ड, बिकॉज वो 101 ईयर मतलब 101 ईयर की थी, इस वजह से भी वो थोड़ी सी मडल हेडेड थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। वो कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं कि इनके घर में आग कैसे लगी थी, और शायद हो सकता है कि कैंडल से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्योंकि वो ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से अच्छा कैंडल यूज़ कर लो, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर out just in time. She was in nursing home. Now he told me Burlington House on a Dorchester Road on the other side of town. वो आदमी उन्हें बताता है कि वो अब नर्सिंग होम में कहीं दूसरी जगह बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पर वो रह रही है, अपना इलाज करवा रही है। आई फाउंड बर्लिंग, और वो जैसा कि ऑदर है वो बर्लिंगटन में जा रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हेलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस। वहाँ पर वो जाते हैं, उन्हें इजीली मिल जाता है वहाँ पर ऊपर, क्योंकि क्रिसमस का दिन है आज का दिन, उन्हें ये जो बॉक्स है ये क्रिसमस के दिन मिला था, इस वजह से ये वो क्रिसमस के दिन ही उनकी वाइफ को देने के लिए गए हैं ये लेटर। तो वहाँ पर नर्सिंग होम में बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, बहुत सारा जो सजावट होती है क्रिसमस के लिए, वो सब वहाँ पर हुई हुई थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू, और उधर किसी से कहते हैं वहाँ पर उन्हें कोई मिलता है और उसे कहते हैं कि आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन, मैं अब आया हूँ मिसिस मैकफर्सन से मिलने के लिए, टू ब्रिंग अ क्रिसमस प्रेजेंट, उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। वो डाइनिंग रूम में जाते हैं और सभी पेपर की एक जो कैप होती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, पेपर की कैप बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस उस तरह की, और सब गाना गाते हैं। द मेट्रोन है, मेट्रोन होता है जो नर्स होती है, उन सब की जो सुपीरियर होती है, जो सबसे अच्छी होती है, वो उसे मेट्रोन कहा गया है। हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मेट्रोन कहती है कि उनसे अभी तक मिलने कभी कोई आता ही नहीं है, तो मिसिस मैकफर्सन अगर उन्हें पता चलेगा कि आप उनसे मिलने के लिए आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, वो उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफ़र भी करती है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो कहती थी आप कॉरिडोर में चल जाइए, वहाँ पर आपको मिसिस मैकफर्सन मिल जाएंगे। वजन इज़ नॉट विद द अदर्स, क्योंकि मिसिस मैकफर्सन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सबके साथ में नहीं है, ऐसा वो मेट्रोन कहती है। शी टोल्ड मी शी रेदर कन्फ्यूजन टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट
इफ़ शी हैड अ गेट रोस्ट, तो हमने इसलिए सोचा कि उन्हें हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं कि आप रेस्ट करिए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, क्योंकि उनकी कोई फैमिली भी नहीं है। नो वन विजिट, और ना उनसे कोई मिलने के लिए आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वो अगर आपसे मिलेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो शी टुक इन टू अ कन्वर्टरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑन अराउंड एंड लेफ्ट मी, उन वो कॉरिडोर में है जहाँ पर कॉन्जर्वेटरी चेयर्स लगी हुई है और प्लॉटेड प्लांट्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पर वो हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील, और वहाँ पर वो देखते हैं कि ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई है। ही हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू विस्पी पिन, उनके बालों के नीचे जैसे कि आप देख सकते हो उनके जो बालों है वहाँ पर एक पिन लगी हुई है, जैसे कि जूड़ा बांधते हैं और पिन लगाते हैं, तो ऐसे उनकी वो लगी हुई थी। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई, और वो अब जो ऑदर है वो उसे उन्हें कहते हैं मिसेस मैकफर्सन को कि हेलो आई सेड, शी टर्न, और वो टर्न होती है जैसे ही वो हेलो कहते हैं। एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और वो उन्हें बहुत ध्यान से देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उधर कहते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, एज वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर फेल्ट माई फेस। उधर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए कुछ मिला है जो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। बट जो उनकी वाइफ होती है मिसेस मैकफर्सन, वो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे देख रही होती है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स को ओपन करके मैं उन्हें वो दे देता हूँ। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सरफेस्ड एंड सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनके फेस पे अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है और उनकी वो कुछ अलग तरीके के एक्सप्रेशन करने लगती है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने उन्हें सब बताया कि मुझे ये लेटर, ये बॉक्स कहाँ से मिला, क्या हुआ, एवरीथिंग अबाउट द स्टोरी। ही एक्सप्लेंड हर, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ढंग से मेरी बात को सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ समय बाद, शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, वो उस बॉक्स को अपनी उंगली से ऐसे स्ट्रोक करती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और एकदम से वो मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनके आंखों में बहुत आंसू होते हैं, एकदम से आंसू आ जाते हैं। शी यू टोल्ड मी यू हैड कम होम माई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एक्चुअली में होता ये है कि जो उनकी वाइफ है मिसेस मैकफर्सन, वो उन्हें अपना हस्बैंड समझने लगती है, मिस्टर में जिम मैकफर्सन समझने लगती है, और वो कहती है यू टोल्ड मी यू हैड कम माई क्रिसमस डियरेस्ट, और वो कहती है कि तुमने डियर मुझे ये कहा था कि तुम क्रिसमस पे आ जाओगे। शी हैड एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए क्रिसमस का बहुत अच्छा प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और वो उनको बोलती है कि मेरे पास आओ और यहाँ के बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड, और मैं उनके पास में जाके बैठा। उधर कहता है एंड शी किस्ड बाय माई चीक, वो उनके गाल पे किस करते हैं। एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लेटर रोज़ पढ़ती हूँ, हर रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं लेटर पढ़ते समय तुम्हारी वॉइस अपने माइंड में फील करती हूँ, मैं फील करती हूँ तुम्हारी आवाज़ को। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे फील होता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट मी योर सेल्फ, अब मैं चाहती हूँ कि लेटर तुम खुद मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे डियर जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देन परहैप्स वेल हैव सम टीम, और वो कहती है कि मैं अब अपन चाय वगैरह पीते हैं। एंड आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है, मार्जिपन, मैंने आपको मार्जिपन पहले भी बताया, वो एक तरीके का केक होता है ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।